मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे स्टार्टेड टू क्लास 11 और आज मैं इसका लास्ट चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसको कि आप सभी लोग क्या कर चुके हैं, ये पहले से ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसे विविध प्रश्नावली कहा जाता है। उधर से ही सारा क्वेश्चन इधर क्या किया गया है, तो आपको दिया गया है। मेरे से जो पढ़े हैं वही आज मैं उसी में से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आज क्वेश्चन फर्स्ट है, सेट आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट्स, मतलब कौन जो है इसमें सबसेट है, वन ऑफ द एन अदर, एक दूसरे के। ये दिया है a इक्वल टू एक्स साइड एक्स एलिमेंट आर x सेटिस्फाइड टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, b इक्वल टू 2 4 6, c इक्वल टू 2 4 6 एंड d इक्वल टू 6। पहले हम क्या करेंगे, पहले a का हम निकालेंगे फैक्टर, ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका एलिमेंट देखिए कौन कौन सा है। x स्क्वायर इसका फैक्टर करेंगे तो 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 प्लस नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये माइनस 2x प्लस 12, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और 2 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 6, बोथ में x माइनस 6 कॉमन है तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2, x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। इसके एलिमेंट क्या हो गए, इसके 2 एंड 6। अब देखना, ये टैली करना है कि a का एलिमेंट b में है कि नहीं। तो a का 2 और 6, b में क्या है 2 4 6, देखिए टैली कर रहा है, यानी a सबसेट b। फिर देखिए a का एलिमेंट क्या इस c में है, 2 4 2 6 c में भी है, तो a एलिमेंट c। अब देखिए d में तो सिर्फ 6 मिल रहा है तो ये नहीं होगा। अब देखिए b का जरा देखिए तो c में मिल रहा है, यस, b का सारे एलिमेंट c में है तो ये b सबसेट c, और c का b का इसमें नहीं है। अब देखिए c का क्या इसमें है किसी में, तो ये एलिमेंट इसके सबसे अधिक है इसलिए नहीं मिल रहा है। और अब d का देखना है, तो d का एलिमेंट किसके साथ है, d का a के साथ भी है, देखिए a में 6 है तो d सबसेट a, और फिर d का b में भी है, d सबसेट b, और d का c से भी है तो d सबसेट c। यही आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट है, मतलब सबसेट फाइंड करना है कि ये है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि मैंने हाफी क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, अगर फॉल्स ट्रू है तो प्रूव कीजिए और फॉल्स है तो आप एक एग्जांपल दे दिए। तो ये कह रहा है कि x एलिमेंट a का है और a एलिमेंट b का है, तो कह रहा है कि x जो होगा तो b का एलिमेंट भी होगा। तो ये जो है जरूरी नहीं है कि ये x जो है b का एलिमेंट होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल अगर हमें देना है तो क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं मान लीजिए a का एलिमेंट क्या है 1 है और b का एलिमेंट हम मान लेते हैं 1 2, ठीक। तो देखिए a का एलिमेंट b में, तो 1 जो है तो a में है, 1 एलिमेंट a, और इस b का एलिमेंट क्या है 1 2, तो a एलिमेंट b
एलिमेंट बी हो जाए, बी, बट वन नॉट एलिमेंट बी का है, क्योंकि वन जो है इसमें तो दोनों क्या है, इसमें टू भी है, इसमें तो टू है क्या एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से सेकेंड कह रहा है कि ए सबसेट बी, ए जो है बी का सबसेट है और बी एलिमेंट है सी का, तो दिखा रहा है कि ए नॉट एलिमेंट सी, तो ये क्या, ए जो है सी का एलिमेंट हो सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सी का एलिमेंट ही होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स हो जाएगा तो आपको एग्जांपल देना है। मान लीजिए इसी तरह से तीनों का एलिमेंट लिख लीजिए, एक का वन लिख लीजिए, एक का बी का 1 2 और सी का क्या हो जाए 1 2 3, यही एलिमेंट हो गए, तीनों ले लिए। अब जो है ये दिखाई दे रहा है कि ए सबसेट बी, ये तो दिखाई दे रहा है कि ए बी का सबसेट है। अब जरा बी एलिमेंट देखिए तो जरा ए का है बी, बी एलिमेंट सी, ये दिखाई दे रहा है नहीं, इसमें 3 भी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंड बी एलिमेंट सी का, ये बी जो है सी का एलिमेंट है, लेकिन ए जो है नॉट सबसेट, नॉट सबसेट किसका, बी का। ए नॉट सबसेट किसका है, ये सी है ना, तो ये सी का है, यहाँ ए नॉट सबसेट सी, सो दैट जब सी का सबसेट नहीं है तो देन ए सबसेट बी एंड बी एलिमेंट सी, बी एलिमेंट सी नीड नॉट imply that A element C, imply that A element C। ठीक, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है इसमें, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर कुछ प्रूफ भी करने के लिए है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट A union B equal to A union C and A intersection B equal to A C, so that B not B equal to C लिखा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में ये दिखाई दे रहा है कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, यही गिवन में दिया है, यहाँ गिवन में दिया जाता। अब अगर हम A यूनियन B, यहाँ इंटरसेक्शन C, इधर भी A यूनियन C और इंटरसेक्शन C लगा दे, तो आप पढ़ चुके होंगे कि देयर पर A यूनियन C इंटरसेक्शन अगर C लगा हो तो इसका वैल्यू C होता। तो इसी तरह से A इंटरसेक्शन यहाँ भी A इंटरसेक्शन भी, देखिए इसमें दिया है A इंटरसेक्शन C
और यूनियन, इससे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसके बदले क्या लिखेंगे, सी। इक्वेशन फर्स्ट, देयर आर ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर आगे इसका लेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसके लिए ले रहे हैं इस साइड, आगे एस ले लीजिए, दोनों तरफ बी ले लीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इससे इसके बदले क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो लिखिए ये हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ b हो जाएगा इसके बदले, b इक्वल टू a इंटरसेक्शन, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, b यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन या सी इंटरसेक्शन भी, ये हो जाएगा, ठीक। तो जब ये हो जाएगा तो यहां पर आइए, ए यूनियन बी, यहां दिखाइए, देयर आर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, सो दैट बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सेकेंड इक्वेशन, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाइम सेकेंड, देखिए दोनों में सेम है, सो दैट ए बी इक्वल टू सी। आइए आपको एक बार और देखिए, ए बी सी, इसमें हमें दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, मैंने इंटरसेक्शन लगाकर बोथ साइड में सी ले लिया, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और ये इससे भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, बल्कि इससे नहीं कर दिया, इसका मीन्स होता है सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, और इससे जब हम इसमें करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी होगा एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बदले सी, इसके बदले सी लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। इसी तरह से भी इस साइड के लिए लेंगे, आरएचएस के लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ हम बी लेंगे, इंटरसेक्शन बी लगाएंगे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसी तरह से ये सी हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसके बदले हम बी लिखेंगे, किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसके बाद बी इंटरसेक्शन बी, अब ये ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें भी ए इंटरसेक्शन, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये ए इंटरसेक्शन कौन है, बी, और बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या है, सी है, और यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, यहाँ भी सी है, तो दोनों इक्वेशन से जब हम टैली करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका कौन सा, B इक्वल टू सी, प्रूफ हो गया। सो दैट टुडे इतना ही रहेगा, क्योंकि बारिश हो रही है और बिजली भी, थैंक यू।